नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को रोहतक जिले के गांव किलोई स्थित श्री शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम परिसर में तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार स्मृति बास्केटबॉल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि के रूप में विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने शिव कुमार स्मृति स्टेडियम के कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की धनराशि गांव में शीघ्र महिला चौपाल का निर्माण और गांव की विभिन्न मांगों को शीघ्र पूर्ण करवाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय शिव कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि उनकी स्मृति हमें देश के लिए बेहतर करने की प्रेरणा देती है। ये उनकी सोच का प्रतीक है जो खेल के माध्यम से समाज को एकजुट और सशक्त बनाना चाहती थी। आगे सीएम सैनी ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं। इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। प्रदेश में अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार खेल को केवल एक करियर ही नहीं बल्कि जीवन शैली बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में स्कूल स्तर से ही खेलों की अनिवार्य किया जा रहा है और बचपन से ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का ठीक रहे, इस पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपए का मेडिकल बीमा कवर देने का संकल्प भी लिया गया है। जब विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के खिलाड़ियों एक साथ मैदान में उतरते हैं तो केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन होता है। मैं आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टूर्नामेंट को केवल एक खेल आयोजन तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक सामाजिक संदेशवाहक कार्यक्रम बनाया है। आज के आयोजन में न केवल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं बल्कि स्थानीय जन, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और अनेक गणमान्य नागरिक इसमें सहभागी दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि खेल समाज को जोड़ने का काम करता है। मैं यहाँ पर आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि वे इस टूर्नामेंट में हर वर्ष और भव्यता से इसे आयोजित करें और साथ ही हरियाणा की अन्य जगहों पर भी ऐसे आयोजन हो जिससे गांव और हर युवा को खेलों में भी भागीदारी का अवसर मिले। राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के साथ आपके साथ खड़ी है। अंत में मैं स्वर्गीय शिव कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्मृति हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समुदाय के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें, बेहतर करें। यह टूर्नामेंट उनकी उस सोच का प्रतीक है जो खेल के माध्यम से समाज को एकजुट और सशक्त बनाता है। मैं सभी खिलाड़ियों और कोचों और दर्शकों को इस शानदार आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। खेल जीतें और सबसे बढ़कर इस पल का आनंद लें। यह एक कोर्ट आपका है, यह मंच आपका है और यह देश आप पर गर्व करता है। मैं सभी खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद करता हूं और आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ऐसे जो आयोजन होते हैं, इन्हीं आयोजनों से हमें जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो मिलते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम में यहाँ पर आया हूं। मैं यहाँ पर इसकी व्यवस्था के लिए मैं 21 लाख रुपया यहाँ पर दे करके जाता हूं और जो खिलाड़ियों के यहाँ गांव के लिए भी कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई हैं। एक हमारी महिलाएं अभी मुझे बोल रही थी,
कि एक महिला चौपाल भी यहाँ बनाई जाए। वो महिला चौपाल भी जल्दी ही यहाँ बन करके अपनी माताओं बहनों के लिए वो तैयार हो जाएगी। उसकी भी मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ। और जितने काम मुझे दिए हैं उन कामों को विभागों के अनुसार भेज करके उनको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। आप इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव बीड मथाना में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। और इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने गांव बीड मथाना के प्रवेश पर श्री गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बीड मथाना द्वारा बनाए गए श्री गुरु तेग बहादुर द्वार का उद्घाटन किया। और इसके बाद सीएम ने गांव के श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेका और प्रदेशवासियों के खुशहाली के लिए अरदास की। इस प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा सिंह सभा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरपाल सिंह और गुलजार सिंह ने मुख्यमंत्री को सरोपा स्मृति चिन्ह भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की है। तो देखिए, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए गुरुद्वारे पहुंचे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व में वो शामिल होने के लिए गुरुद्वारा पहुंचे हैं। गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी की। सीएम नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में नशा मुक्त हरियाणा को लेकर निकाली जा रही साइक्लोथॉन 2.0 का मुख्य उद्देश्य नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का है। साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को करनाल से यमुनानगर जाते समय लाडवा के गांव लाठी धनोरा पहुंची, जहां पर एसडीएम पंकज सेतिया सहित क्षेत्रवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर यात्रा का स्वागत किया और नशे के विरुद्ध अभियान चलाने का संकल्प लिया। उन्होंने नशे के शरीर, धन और समाज के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि इन विषयों के प्रति समाज में जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त हरियाणा बनाने में सरकार के साथ साथ समाज की भी सक्रिय सहभागिता जरूरी है और इस प्रकार के कार्यक्रमों से जनता और युवाओं के मन में एक सकारात्मक संदेश जाता है। यदि इस मुहिम के माध्यम से हम एक भी युवा को नशे से बचाने में सफल होते हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो देखिए, साइक्लोथॉन 2.0 निकाला जा रहा है हरियाणा के सभी युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए, ताकि नशा मुक्त हरियाणा का जो सपना सीएम नायब सिंह सैनी ने देखा है वो पूरा हो पाए।